शुगर स्कैंडल में कायदे में इख्तलाफ शहबाज शरीफ से 1 घंटे में 2 बार पूछगछ। पहली बार शहबाज शरीफ ने आधा घंटा FIA टीम के सवालों के जवाब दिए, फिर वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए, लेकिन FIA हुकाम ने चलती गाड़ी रोककर उन्हें फिर वापस बुलाया। तकरीबन आधे घंटे तक फिर से तहकीकात की। 5 रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ से तफ्तीश की। चंद रोज़ कबल शहबाज शरीफ को 20 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवाया गया था। FIA ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने तमाम सवालात और उनके जवाबात खुफिया रखने की ख्वाहिश जाहिर की। बैंकिंग कोर्ट ने शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 10 जुलाई तक मंजूर की गई हिफाजती ज़मानतों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दोनों को 10-10 लाख के ज़मानती मचलके जमा कराने की हिदायत। बैंकिंग कोर्ट के मुताबिक मचलके जमा न कराने पर FIA को गिरफ्तारी का हक होगा। जब भी FIA बुलाए तो मुल्जिमान पेश होने के पाबंद होंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान स्टेक होल्डर नहीं, इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी लीडर्स बात करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन को भी निशाने पर रख लिया। कहा इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट पर सवाल नहीं उठा सकता, ये पार्लियामेंट बताएगी कि इलेक्शन कैसे होंगे। अगर किसी को सियासत करनी है तो इलेक्शन कमीशन छोड़कर सियासी जमात बनाकर सियासत करे। पार्लियामेंट में खिताब में तमाम मसाइल का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को करार दे दिया। कहा हमारे निज़ाम का मसला 2 खानदान है, एक लंदन में जायदादें बना रहा है तो दूसरा दुबई, कनाडा और पेरिस में प्रॉपर्टीज ले रहा है। बजट बहस में ऑपोजिशन ने कोई संजीदा बात नहीं की। 3 साल की तबाही का नतीजा है कि हम आज गंदम, कॉटन और चीनी दरामद कर रहे हैं। पाकिस्तान 3 साल पहले नेट इम्पोर्टर नहीं था। CPEC की सूरत में लैंड माइन नहीं, गोल्ड माइन दी, इसे भी तबाही में बदल दिया। कौमी असम्बली में नून लीग के एहसन इकबाल का जवाब। कहा 2 माह पहले हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद करने वाले शौकत तरीन आज जन्नत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। मनफी सोच से मुल्क नहीं चलते। नून लीग की किरदार कुशी की कोशिश में मुल्क की किरदार कुशी की गई। सज़ा 22 करोड़ अवाम को मिल रही है। ये बहुत अफसोसनाक कमेंट्स हैं। वो इसलिए कि हमने विक्टिम ब्लेमिंग का जो रवायत पाकिस्तान में शुरू हुआ है बहुत ख़तरनाक एक सिलसिला है और हमें हमेशा विक्टिम के साथ देना चाहिए। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं जिसने ज़्यादती किया, जिसने जुल्म किया, उनके बारे में हमारा कानून, हमारा रवैया सेम होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वज़ीर आज़म का बयान अफसोसनाक है। इमरान खान ऐसे ओहदे पर बैठे हैं कि उन्हें अपने अल्फाज और लबो लहजे को सोच समझ कर इख्तियार करना चाहिए। जुल्म और ज़्यादती का लिबास से कोई ताल्लुक नहीं। ज़्यादती करने वालों के साथ हमारा रवैया और कानून यकसा होना चाहिए। किसी के लिए जवाब फराहम नहीं करना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि इमरान खान आज से नहीं, पहले दिन से बुज़दिल हैं। उन्होंने कभी किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहा। फिरदौस आशिक अवान का MNA कादिर मंदोखेल को थप्पड़ मारने का वाक़या। कराची की अदालत में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार MNA कादिर मंदोखेल ने कहा कि निजी TV के प्रोग्राम में फिरदौस आशिक अवान ने उन्हें थप्पड़ मारा और तशद्दुद किया। पुलिस ने वाक़े के मुकदमे के इंदराज से इनकार किया। अदालत पुलिस को फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म जारी करे। अदालत ने SHO सईदाबाद को 29 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तफसीली रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की पीपल्स पार्टी पर वार। कहा अयान एक्सप्रेस की फ़्लाइट खाली आती और भर कर जाती, सारा पैसा बाहर चला जाता था। 5200 अरब सिंध के अवाम के नाम पर आया, आधे से ज़्यादा ये ले उड़े। विफाक के टैक्स की बिलावल को क्या फिक्र। सिंध हुकूमत ने नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 50 अरब रखा लेकिन हासिल 12 अरब किया। आप इतने निकम्मे हैं कि आपसे अपना रखा गया टारगेट हासिल नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका गलियां साफ करने का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने पंजाब में दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म पंजाब की तरह सिंध को भी बड़े प्रोजेक्ट्स दें। पंजाब में मोटरवेज़ बनाए जा रहे हैं, 25 अरब के मंसूबे दिए जा रहे हैं और सिंध में 5 मिलियन की नाली साफ करके खुश हो रहे हैं।
शहबाज गिल के इल्ज़ामात के जवाब में कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए शहबाज गिल 2 चाहिए। गवर्नर खुद नागा पर्वत चले गए, इन्हें यहाँ छोड़ गए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का इम्कान। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि परवेज इलाही और आसिफ जरदारी की मुमकिना मुलाकात हुकूमत के लिए खतरे की घंटी नहीं, मेहमान नवाजी और मेज़बानी पंजाब का कल्चर है। आसिफ जरदारी और चौधरी बरादरान के दरमियान पुराने ताल्लुकात हैं। मुल्क में वैक्सीन की किल्लत के पेश नज़र नई हिकमत अमली तय। NCOC की तरफ से साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल के हवाले से नई हिदायत जारी। साइनोफार्म वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने का दौरानिया 3 हफ्तों से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया गया। साइनोवैक की दूसरी खुराक 4 हफ्तों से बढ़ाकर 6 हफ्ते और फाइजर की दूसरी खुराक का दौरानिया भी 3 हफ्तों से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया गया। ये वक्फा फ्रेश वैक्सीन लगवाने वालों के लिए होगा। जो अफराद कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं उन्हें पहले दिए गए वक्फे के मुताबिक ही डोज लगेगी। सऊदीया के लिए जाना है, जो हमारी छुट्टी ख़त्म हो रही है, तो सुबह से हमें दलील कर रहे हैं। ठीक है, रोडों में खड़े में धक्के मारे, अभी उन्होंने लाठी चार्ज भी की है। देर से आ रहे हैं इधर, तो वैक्सीनेशन के लिए सऊदी अरब के लिए करना चाहते हैं। कोटद्दू से आए हैं, हमने सऊदी अरब जाना है, जहाँ वैक्सीन लगवाने आए हैं। बैरून ममालिक जाने वाले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए ख्वार। पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर समेत दीगर शहरों से आए लोगों का इस्लामाबाद मैस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर रश। वैक्सीन कम और लोग ज़्यादा होने के सबब मुश्किलात, गर्मी की शिद्दत और तवील इंतजार के बायस वैक्सीन के लिए आने वाले अफराद परेशान। इंतजामिया का कहना है कि वैक्सीन लगाने के इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सह डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि फाइजर कंपनी से कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 30 लाख खुराकें लेने का मुआहिदा किया है। खुराकें रवा साल के आखिर तक मिलेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में कमी का रुझान। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.5% पर बरकरार। हैदराबाद में शरह 5.7% रिकॉर्ड की गई। सिंध के दीगर अजला में मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। लाहौर समेत पंजाब में शरह 0.5 और मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 27 अमवात, 663 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 39,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। CTD ने मुतहदा लंदन के रहनुमा वासे जलील और गिरफ्तार दहशतगर्द के दरमियान मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश कर दी। DIG उमर शाहिद ने कहा, रॉ नेटवर्क बानी MQM अनीस एडवोकेट और वासे जलील चलाते थे। अनीस एडवोकेट और वासे जलील को लड़कों को भारत भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। मीरपुर खास से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। 2003 में ये लड़के तरबियत के लिए इंडिया गए थे। अब तक 5 दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके इंकशाफात पर अनीस एडवोकेट और फारूक सत्तार समेत कई सियासी रहनुमाओं को तलब किया जा चुका है। अनीस एडवोकेट के खिलाफ शवाहिद ज्यादा हैं, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया गया है, उन्हें मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं। गिरफ्तार मुल्जिमान से एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत असलहा बरामद किया गया है। डेरा गाजी खान में औबाश लड़कों की आपस की लड़ाई में 2 नौजवानों की जिंदगियां चली गईं। नौजवानों के अहल खाना गम से निढाल, मुल्जिमान को सजाएं देने का मुतालबा। 8 जून को होने वाले वाक़े में मुल्जिमान ने बाजार में फायरिंग कर दी थी, जिससे 2 नौजवान 17 साला ज़ैनुल आबिदीन और 18 साला रावल मौके पर गोलियां लगने से जाँ बहक हो गए। ज़ैनुल आबिदीन अपनी 3 बहनों और वालिदैन का इकलौता सहारा था। 18 साला रावल गुर्बत के बायस तालीम अधूरी छोड़कर एक मेडिकल स्टोर में मुलाजमत करके घर चला रहा था। मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं। अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर पाकिस्तान और भारत दोनों मुहज़्ज़ब ममालिक बनकर रह सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान के एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए हैं।
भारत से 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन जब से एटमी सलाहियत हासिल की दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें तो हुई, लेकिन जंग नहीं हुई। वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी का मसला कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान की जौहरी पॉलिसी का एक तारीखी पस मंज़र है जिसका ताल्लुक भारतीय जारियत से है। खित्ते में तसल्लुत कायम करने के हिंदुत्व अज़ाइम के होते हुए भी मजबूत दिफाही सलाहियत ज़रूरी है। आपका बयान पाकिस्तान की जमहूरी पॉलिसी से मुतज़ाद है या आपकी इस मामले पर नासमझी को जाहिर करता है? बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन जमातों के 14 अरकान कल से अब तक कोयटा के थाना बिजली रोड में मौजूद, रात थाने में गुजारी। गिरफ्तारी की पेशकश के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस का कहना था कि मुकदमात इंक्वायरी के मराहिल में हैं, बगैर सबूत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा आराई के मुकदमे में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ समेत पूरी अपोजिशन नामजद। इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी समेत मुतादिद दफात शामिल। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू के अपोजिशन अरकान से थाने में मुज़ाकरात नाकाम। बजट में गरीब को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं। 1.5 घंटे की तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने नहीं बताया कि बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया की कीमतें कम कर देंगे। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती दावों को झूठ करार दे दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात चोरी में सहूलत के लिए हैं। जहाँ इलेक्शन खुल्लम खुल्ला चोरी होते हों वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम नहीं चल सकता। गुज़श्ता इलेक्शन में एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक किया था, सारा इलेक्शन वहीं से चोरी हुआ। PTI के अपने रुकने कौमी असेंबली ताहिर सादिक ने बजट पर सवालात उठा दिए। कहा, बताएं 3000 अरब रुपए से जायद का खसारा किस तरह पूरा करेंगे? क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे या कर्जे लिए जाएंगे? मुआमलीन खुसूसी को तब्दीली में रुकावट करार देते हुए बोले, वज़ीर आज़म तब्दीली लाना चाहते हैं लेकिन गैर मुंतखब मुआमलीन खुसूसी का ग्रुप तब्दीली नहीं चाहता। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को कंट्रोल ना किया गया तो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की तदफीन कल शाम मुस्लिम बाग में होगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान काकड़ के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। मौत की हतमी वजह पैथोलॉजी रिपोर्ट से सामने आएगी। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की जानिब से उस्मान काकड़ के इंतकाल पर सोग। बलूचिस्तान बाग काउंसिल का भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पेशावर के बाचा खान मरकज़ में उस्मान काकड़ की गायबाना नमाज जनाजा। उस्मान खान काकड़ सर पर लगी गहरी चोट के बायस ज़ख्मी हुए थे। उन्हें 2 रोज़ कबल तशवीशनाक हालत में कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया था। कौमी क्रिकेट टीम की बैटिंग कोच यूनुस खान और PCB की राहें जुदा। शदीद इख्तिलाफात फैसले की वजह बने। ज़राए का कहना है कि यूनुस खान को मुतादिद उमूर पर PCB इंतजामिया से इख्तिलाफात थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज से पहले मोहम्मद यूसुफ को कैंप में भेजना भी यूनुस खान को नागवार गुजरा था। यूनुस खान ने इंग्लैंड रवानगी से कबल 5 रोज़ा होटल आइसोलेशन में भी शिरकत नहीं की। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कहना है कि फरीकैन ने तवील मुशावरत के बाद राहें जुदा करने का फैसला किया। वक्ती तौर पर मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। में गफलत बरतने पर वज़ीर आज़म बरहम। खातून ने सिटीजन पोर्टल पर 5 बार शिकायत की लेकिन FIA अफसरान ने कार्रवाई नहीं की। खातून शोहर के हमरा FIA के खिलाफ शिकायत लेकर वज़ीर आज़म ऑफिस पहुँच गई। वज़ीर आज़म की खातून को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा, किसी भी शहरी की शिकायत पर गफलत बरतने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DG FIA को शफाफ इंक्वायरी के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को मुअत्तल करने और सख्त एक्शन लेने की हिदायत। पहली मरतबा काबीना में 5 खवातीन मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खवातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत हैं। कोई लिबरल करप्ट मेरे मुआशरे की तर्जुमानी ना करे। तहरीक इंसाफ की जरताज गुल की पार्टी की दीगर खवातीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिका बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने एंटी रेप कानून पर अमल दरामद के लिए बजट में 100 मिलियन रुपए रखे।
हमें हमारे लीडर इमरान खान ने मजबूत बनाया है। कंवल शोजब ने कहा कि खवातीन के कपड़ों को ज्यादती से नहीं जोड़ा गया, बेहयाई ज्यादती की एक वजह हो सकती है। वज़ीर आज़म का पूरा बयान सुना जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं FIA नैब के बाद इमरान साहब के सियासी इंतकाम का हेडक्वार्टर बन चुका है। आटा, चीनी, रिंग रोड चोरों को इमरान साहब ने NRO दे दिया और पेशी शहबाज शरीफ की। चीनी 450 अरब की इमरान खान ने खा ली और पेशी शहबाज शरीफ की। इमरान साहब ने जहांगीर तरीन को NRO दिया ताकि हुकूमत बच जाए और बजट पास हो जाए। इमरान साहब जानते हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बगैर भी बजट पास नहीं हो सकता। जिला हरीपुर की तहसील खानपुर के इलाके सूरज गली में पहाड़ से रखने से क्रशिंग प्लांट के 3 मजदूर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मलबे तले मजीद 5 से 6 मजदूरों के दबे होने का खदशा है। क्रशिंग प्लांट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताकतवर अमेरिका 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर से जंग न जीत सका तो पाकिस्तान में अड्डों से ये कैसे मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मजमून। अफगानिस्तान में सियासी अमन अमल के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। कहा अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशत गर्दों का हदफ बनेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी धड़े की हिमायत नहीं करता। अफगान अवाम के फैसले से बनने वाली हुकूमत की तायीद करेगा। माजी में एक धड़े की हिमायत से पाकिस्तान ने गलती की जिसे दोहराया नहीं जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय की फलाही तंजीम जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले स्कूल का दौरा। कहा इस मरकज के तहत बच्चियों को मयारी तालीम दी जा रही है। वो समुंदर पार पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए ही रोशन समाजी खिदमत प्रोग्राम से जिंदगी ट्रस्ट को अतिया कर सकते हैं। अगर वो खुद इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी होते तो चंदा देने के लिए उनकी पहली तरजीह जिंदगी ट्रस्ट ही होती। कराची के इलाके डिफेंस में सीनियर वकील मिर्जा अख्तर पर पालतू कुत्तों के हमले के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की मजम्मती करारदाद। सिंध हुकूमत से जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा मालिक ने पालतू कुत्ते सड़क पर अकेले छोड़ दिए। सीनियर वकील शदीद जख्मी हैं और अस्पताल में जेर इलाज हैं। वकील पर कुत्तों के हमले का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। कुत्ते के मालिक ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर रखी है। ईंधन की गैर कानूनी स्मगलिंग बलूचिस्तान के साहिल दारान में सब्ज कछुओं की बका के लिए शदीद खतरा बन गई। WWF पाकिस्तान की हालिया तहकीक के मुताबिक अक्टूबर 2020 में ईरान से दारान के रास्ते डीजल स्मगल किया गया। जेरिकैन से रसने वाले तेल ने साहिल आलूदा किया। रेत में दबे अंडों पर वजन पड़ने से उनसे निकलने वाले कछुओं में तब्दीलियां सामने आने लगी। माहिरीन का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। यकम जुलाई से कराची आर्ट्स काउंसिल में सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले ही अंदर आ सकेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों का दाखिला बंद होगा। सदर अहमद शाह का कहना है कि यकम जुलाई से कराची आर्ट्स काउंसिल की सकाफती सरगर्मियों में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही शरीक हो सकेंगे। लाहौर कलंदर्स ने जिला इंतजामिया के ताबन से लाहौर में पहला कलंदर्स मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। सेंटर का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने किया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से मॉस्को में इस साल गर्मी का 120 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रूसी दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत 34.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पिछली मरतबा मॉस्को में इतना ज्यादा दर्जा हरारत 1901 में रिकॉर्ड हुआ था। कम वक्त और कम रकम में सफर मुमकिन हो गया। जर्मन कंपनी ने एयर टैक्सी मुतारिफ करवा दी। साथ ही लोगों को नए ख्वाब भी दिखा दिए। कहा जैसे जैसे टैक्सी की तादाद बढ़ेगी मुमकिन है एयर टैक्सी का किराया भी आम टैक्सियों जितना हो जाए। और जियो टीवी की जानिब से शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7th स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत की 2 घंटे की मेगा किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।